हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल और सब कुछ विजिबल है। आज हम एनईपी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। आप सबको पता है कि डोमेन वाले पार्ट में इन्होंने एनईपी आपसे पूछा है अलग से, जिसमें केस स्टडी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी एनईपी है। एनईपी में कैसे सवाल बनेंगे, कहाँ आपको फोकस करना है, ये हम हर एक स्लाइड में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एनईपी के ऊपर मैं सारे एमसीक्यूज करवा चुकी हूँ। ये थ्योरी सेक्शन वाला पार्ट है हमारा। एनईपी का जो पूरा नोट्स है, एनईपी इससे बाहर कुछ भी नहीं, वो अवेलेबल है आपको बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा टीयर 2 लॉन्च हो चुका है अब। तो आप ऐप को जा करके चेक कीजिए। टीजीटी पीजीटी नॉन टीचिंग के सारे कोर्सेज, टीयर 1 में केवीएस एनवीएस बाइलिंगुअल विद न्यू कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, ये भी आपको मिल रहा है। मॉर्निंग सेशन 11:30 वाला केवीएस डेडिकेटेड है, और 8:30 का जो सेशन इवनिंग का है वो डेडिकेटेड है, ये हमारा 2025 को। तो लिंक जो है यहाँ पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और यूट्यूब चैनल का भी। देखिए, अगर मैं प्रमुख बिंदुओं की बात करूं, तो आपको जो फोकस करना है, जो हमारे पास एनईपी 2020 अभी भी आई है, उसको हमने अभी भी इम्प्लीमेंट किया है। और ये कितने वर्ष पुरानी है? 34 वर्ष पुरानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, 1986 के बाद अब ये बनी है। इससे पहले 1986 वाली थी, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे दर्शन डिजाइन में पूछता है कि 86 के बाद कौन सी बनी, तो 2020 वाली बनी है। मैंने 1986 के ऊपर भी अलग से आपको पढ़ाया है ना, एजुकेशन ऑल द एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी कंप्लीट थ्योरी ऐप के ऊपर आपको मिल भी जाएगी और क्लास भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। प्रमुख बिंदुओं के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो गिवन स्पेशल अटेंशन टू इश्यूज लाइक, सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका एक्सेस, इक्वालिटी और क्वालिटी, है ना। एक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि सबको इसका एक्सेस देना है। देश के किसी भी कोने में अगर बच्चा बैठा है, तो उन सबको हमें ये एक्सेस देना है कि आप पढ़ाई जो है अपनी पूरी कर सकते हैं, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। इक्विटी की अगर बात करते हैं, जहां पर हम पूरी तरीके से अफोर्डेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी, विश्वसनीयता हो हर चीज की, और क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। 2017 में जो हमारे फॉर्मर इसरो चेयरमैन हैं डॉक्टर के एस कस्तूरी रंगन साहब के जो है सानिध्य में इसका ड्राफ्ट हुआ था मई 2019 में, और एनईपी 2020 में आकर इसको लागू किया हुआ था, ठीक है। तो 1968 के बाद से, 1986 के बाद से 2020 में ये बनी है, ठीक है। की पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, अभी भी मैंने हिंदी में डिस्कस किया है। तो हमारा जो कंप्लीट फोकस है, वो यहाँ पर कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में इसको बनाया गया है, और बिल्कुल ध्यान दिया गया है कि जो उसकी गुणवत्ता है, वहनीयता है और समानता है, उसके ऊपर फोकस हो, इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी। टारगेट की अगर बात करते हैं कि भाई कुछ तो टारगेट होगा ना, 2020 को अगर आपने बनाया है एनईपी का यहाँ पर, तो कम से कम कुछ तो टारगेट आप यहाँ पर दिमाग में लेकर के चल रहे होंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 6% हमने यहाँ पर जीडीपी की बात की एजुकेशन सेक्टर में, ये मैंने पहले भी आपसे बात की है। इसी को हम जानते हैं 533+4 फार्मूला के नाम से, है ना। चाहे आप इसको एनईपी कह लीजिए, 5334 फार्मूला कह लीजिए, चाहे आप इसको फाउंडेशनल कह लीजिए, प्राइमरी कह लीजिए, मिडिल कह लीजिए, सेकेंडरी कह लीजिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका मेन फोकस क्या है? टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर तो फोकस कर ही रहे हैं। जितने भी हमारे लैंग्वेजेस बैरियर्स है उसको खत्म करना है, क्योंकि क्लास 5 तक हम कह रहे हैं कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देनी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल जजमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग भी मिलेगी आपको। तो फोकस क्रिएटिविटी के ऊपर, और मैक्सिमम आपके अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इस्तेमाल करने के ऊपर बात कही गई है ना। हिंदी में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। रचनात्मकता, सोच है, आपकी रीजनिंग कैसी है, कैसा आप बिहेव कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। सवाल यहाँ से और यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये इमेज के ऊपर स्टार मार्क कर रहे हूँ। इस इमेज को जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकते हैं। ये वाली जो आपको पिलर नजर आ रही है, ये ओल्डेस्ट है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, पूछेगा भी नहीं, इसके ऊपर सिर्फ ध्यान दीजिए। एफ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ 533+4 फॉर्मूला, या मैं कहूँ एनईपी 2020, ठीक है, तो भी एक ही बात होगी। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर एफ, पी, एम या एस, यानी कि फाउंडेशनल, प्राइमरी, देन मिडल, देन सेकेंडरी के ऊपर अगर मैं बात कर रही हूँ। शुरुआती अगर मैं बात करूँ, जो ऐसे मैंने बहुत बार बताया भी आपको क्लासेस में, लाइव सेशन में, है ना, 533+4 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 5 वाला सेगमेंट है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर फाउंडेशनल है, ये हमारा जो है प्रिपरेटरी है, जहां पर प्रिपरेशन हो रही है हमारे, ये मिडल और ये सेकेंडरी है। तो 5 वाला जो सेगमेंट है उसको हमने कुल मिलाकर के 2 भागों में बांटा है। पिछली बार खूब सवाल बने थे यहाँ से, बाल वाटिका वाले सेक्शन से।
जहां पर ये कह रहे थे, ये आप देख भी पा रहे होंगे, रेड रेड जो कलर से मेंशन है, 3 ईयर और 2 ईयर के सेगमेंट में बांटा है। ठीक है, यहाँ पर 3 ईयर, यहाँ पर 2 ईयर। तो 1 एंड 2 ग्रेड की बात हो रही है क्लासेस की। यहाँ पर हम 3 वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारा जो आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल है ना, जहां पर बच्चे बाल वाटिका कह लीजिए, एक ही बात होगी। यहाँ पर जो कंप्लीट एज है 3 से 6 साल तक की हम बात कर रहे हैं, है ना। जो शुरुआती में यहाँ पर हमारे 3 साल और यहाँ पर 2 सालों का हम पूरा कंप्लीट एक पैकेज लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिपरेटरी वाले में 8 to 11। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं मिडल वाले में 11 to 14, और यहाँ हम बात करते हैं 14 to 18। तो ये जो एजेस हैं ये आपसे पूछेंगे कि कितनी एज है सेकेंडरी में, कितनी एज है मिडल में, कितनी एज है प्रिपरेटरी में, कितनी एज है फाउंडेशन में। फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा पूछते हैं और प्रिपरेटरी में पूछते हैं। तो 3 to 6 है, 6 to 8 है, यानी इसको 2 सेगमेंट में बांटा है। ऊपर वाला 3 से 6 है, 3 से 6 है सॉरी, और यहाँ पर 6 से 8 है, जो ग्रेडिंग वाला 1 एंड 2 क्लास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस हैं और ये एजेस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी एजुकेशन है क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो 5 वाला सेगमेंट है, 5 3 3 प्लस 4 में से 5 के ऊपर बात कर रहे हैं। फाउंडेशनल डिवीजन ऑफ एजुकेशनल करिकुलम फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 3 to 8 ईयर्स के बीच में बांटा गया, 2 ग्रुप्स में बांटे हैं। इसी को हम अर्ली चाइल्डहुड केयर कह देते हैं, इसी को हम बाल वाटिका कहते हैं, इसी को हम आंगनवाड़ी कहते हैं। 3 to 6 तक इसको हम आंगनवाड़ी बाल वाटिका प्री स्कूल के नाम से जानते हैं। एज ग्रुप जो 6 से 8 साल तक के हैं, जहां पर हम क्लास 1 और क्लास 2 को प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी स्कूल्स में। और यहाँ पर मल्टी लेवल प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड होती है पूरी तरीके से, स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिलकर के इसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रिपरेटरी ईसीसी के ऊपर। अब मैं पॉज कर रही हूँ, हिंदी में आप पढ़ पाएंगे पॉज करके, या पीडीएफ मिलेगी तो भी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सवाल यहीं से बनेंगे। 5 वाला जो सेगमेंट है 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, पहले हम 3 से 6 कह रहे हैं, फिर हम 6 से 8 कह रहे हैं। यहाँ पर जो 3 से 6 है ये बिल्कुल प्री प्राइमरी कह लीजिए, ईसीसी कह लीजिए, आंगनवाड़ी कह लीजिए, बाल वाटिका कह लीजिए। 6 से 8 1 एंड 2 ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। लिटरेसी न्यूमरेसी है क्या, हम एफएलएन के ऊपर मैंने अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया, उसको देखिएगा। बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी है क्या, एनईपी कॉल्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी, जहां पर हम मैथ्स को, न्यूमरेसी को, नंबर्स को जानने की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमने कहा कि लिटरेसी और न्यूमरेसी को जो क्लास 3 तक के बच्चे हैं, है ना, क्लास 3 तक के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में कहीं ना कहीं तवज्जो देने की जरूरत है, जहां पर हम उनके बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर बात करेंगे। आप देख पाएंगे कक्षा 3 तक के सभी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन की क्रियान्वयनता की योजना तैयार की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है इमेज, ठीक है, जब आप पीडीएफ देखेंगे, हालांकि हो सकता है छुपा हुआ मेरे पीछे, तो होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर हम बात करते हैं। प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, जो हम विभिन्नता की बात करते हैं। क्लास 5 तक स्टार मार्क कर रही हूँ, हमने कहा कि हम मदर टंग में यहाँ पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ पर मदर टंग फॉर एजुकेशन अप टू कहाँ तक जाएगी, क्लास 8 तक। सवाल यहाँ से बन सकता है कि कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं, तो 5 तक तो देनी ही देनी, 8 तक जा सकती है ये। संस्कृत के ऊपर बहुत फोकस है, राइट। और यहाँ पर आप बिल्कुल हायर एजुकेशन में यहाँ पर देयर विल बी नो कंपल्शन ऑन एनी स्टूडेंट टू चूज द लैंग्वेज। आप कोई भी भाषा अपने मन से, अपने अंडरस्टैंडिंग से चुन सकते हैं। करिकुलम मटेरियल विल बी डेवलप्ड एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर डेफ स्टूडेंट्स एंड इंडियन साइन लैंग्वेज, आईएसएल विल बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। यहाँ से सवाल नहीं बनता, बट एक बार देख लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है कि नेशनल एंड स्टेट लेवल पर जो डेफ स्टूडेंट्स हैं उनको इंडियन साइन के माध्यम से सिखाने की बात रखी गई है। प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की बात हो रही है। फारसी, पाली और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृतिक स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से, यानी पढ़ाने के माध्यम से मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने जाने का सुझाव दिया गया है। करिकुलम असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करी सवाल हमेशा आता है। एनईपी 2020 में एम्फोसाइज किया गया कि करिकुलम जो भी आप पढ़ा रहे, करिकुलम एंड पेडागोगी और मेथोडोलॉजी, जो आप मेथड चूज कर रहे हैं, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम आप पढ़ा रहे हैं, डेवलप 21st ऑफ सेंचुरी स्किल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग,
अमंग स्टूडेंट्स वाइल रिड्यूसिंग करिकुलम लोड। जितना अब हम यहाँ पर कहते हैं ना लर्निंग विदाउट बर्डन की बात हो रही है, तो वर्कशीट के ऊपर फोकस हो, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस हो, ना कि हो कि कितना मैक्सिमम बच्चे को होमवर्क देख सकते हैं, ये नहीं करना है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के ऊपर फोकस हो, वोकेशनल एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस हो। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशनल करिकुलम फ्रॉम क्लास 6 itself, an arrangement for internship will also be given it. द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन जो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिपेयर करता है, एनसीईटी की जो हम बात करते हैं, सॉरी एनसीईआरटी की जो हम बात करते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक को बनाने और फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सेक्शन पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को क्लास 6 से स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को हम देने की हम बात करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को जो यानी एनसीएफ को तैयार करने की बात यहाँ पर रखी गई है। एनईपी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। कक्षा जो 3 है, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिसमें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 के परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की हम बात करते हैं, सुधारों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको काफी हद तक ध्यान रखना है, ये वाले पोर्शन से सवाल मैक्सिमम बनते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, परख की जो हम बात करते हैं, परख का अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट मीन्स की समवेयर इट विल बी चेक। ठीक है, जहां पर आप परखते हैं किसी चीज को, उसके स्पष्टीकरण के ऊपर बात करते हैं, तो हमने बनाया है नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसका काम है मानव निर्धारक निकाय के रूप में मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना किसी चीज की, और इवेल्युएट करके ये जानना कि जो हमें मेथोलॉजी, जो पैडागॉजी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ा रहे हैं, वो कितनी सक्सेसफुल हो पा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं, भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने में ये काफी हद तक काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिफॉर्म्स रिलेटेड टू टीचिंग एग्जामिनेशन या सिस्टम की बात करते हैं। हमने एनईपी ले आए, हम 533+4 ले आए हैं, लेकिन क्या रिफॉर्मेशन आई है इससे? क्या अगर रिफॉर्मेशन आई है, क्या कैसे ये रिलेट करते, कैसे ये काम करती है? हिंदी में पढ़ रही हूँ, हिंदी में देख सकते हैं आप। समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की हम बात करते हैं। हमने कहा यहाँ पर परख। ठीक है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी के प्रमाश के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा के ऊपर फोकस किया जाता है। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा 2030 से, हम सबको पता है। की टेक अवे में क्या बात हो सकती है? K-12 जो हमारा सेक्शन है, तो हमने कहा कि हाईलाइट किसको करना है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन विच इज टू फोकस ऑन बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, राइट। फिर हमने ये भी कहा, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, कि शैक्षणिक संरचना में प्रमुख सुधारों में धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। आपका जो व्यवसायिक है, शैक्षणिक पाठ्यचर्या है, या फिर बीच अलगाव को दूर किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में रोट लर्निंग से ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। हायर एजुकेशन में देख लेते हैं, अंडर एनईपी 2020 में जो हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं, ये स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से सवाल बनेगा। हायर एजुकेशन में हमने कहा कि इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 26.3 ईयर 2018 से 50% तक करने की बात हमने की है, यहाँ पर 3.5 करोड़, राइट। और एनईपी 2020 में हमने कहा है कि अंडर विच स्टूडेंट्स इन 3 to 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी एबल टू स्किप द कोर्सेज एट मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की हमने बात की है। उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक क्रेडिट के ऊपर ये सवाल कई बार बनता है, जोड़ करके पूछ सकता है। एमफिल को खत्म कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और साथ में बहुत हद तक ध्यान रखिएगा कि जो क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम हमारे पास आता था, अलग अलग संस्थाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाती रही है, राइट। हायर एजुकेशन में हम बात करते हैं HECI के बारे में, इतना नहीं पूछेगा आपसे, बट जानकारी के लिए ध्यान में रख लीजिए। जनरल एजुकेशन काउंसिल की जो हम बात करते हैं, निष्पादन करता है, निर्धारण करता है। और इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन जो है यहाँ पर HEIC लीगल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल यहाँ पर रेगुलेशन के लिए काम करती है, और जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड सेटिंग्स के लिए काम करती है। अदर्शन रीजन में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि नैक की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ठीक है, उसका काम है यहाँ पर आपको एक्रेडिट करना
और आईएम्स और आईटीज जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सिस्टम मिलकर के कहीं ना कहीं शिक्षा को और आगे लेकर जाने की बात करते हैं, राइट। मल्टीपल एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, ग्लोबल स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करते हैं, एफिलिएशन जो है 15 ईयर्स एंड द फेस्ड एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, प्रोवाइड देम ग्रेजुअल ऑटोनॉमी के ऊपर, ठीक है। हायर एजुकेशन जो मैंने अभी अभी पढ़ा आपको, ये हिंदी अनुवाद है, इसको आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है एनईपी के, इंपॉर्टेंट है स्लाइड देखिएगा। ईसीईसी की जो हम बात करते हैं, सॉरी ईसीसी की, है ना, इसी को बाल वाटिका कह लीजिए, प्री कह लीजिए। रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्टली बनेगा यहाँ से। प्रमोट करना है सेशन लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग को, सवाल डायरेक्टली बनेगा यहाँ से। साइंटिफिक टेम्पर लेकर के आना है ड्यूरिंग द यंग एज, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहाँ से। कंप्लीट देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दे विल बिकम एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। कहाँ फोकस करना है, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, इक्वालिटी, राइट, एंड अट्रैक्ट मोर फॉरेन स्टूडेंट्स इन द एजुकेशन। तो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी अपने आप आ जाएगी। हिंदी में पढ़ पाएंगे, पॉज करके पीडीएफ मिलेगी तो हिंदी अनुवाद भी पढ़ पाएंगे। भारत शिक्षा के लिए अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित करेगा। और क्या है ये, यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, लचीलापन है, ठीक है, आलोचनात्मक सोच है, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सोच को उत्पन्न करना है, ये सारी चीजें, राइट। फिर हम बात करते हैं और क्या क्या भाई नीड है यहाँ पर। क्लास 6 तक हमने कहा वोकेशनल एजुकेशन, क्लास 5 तक मदर टंग में पढ़ाना, मातृभाषा में। कहाँ तक जा सकते, क्लास 8 तक। एक्शन ओरिएंटेड क्लासेस लेनी इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी, सॉरी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में, जो हम यहाँ पर K-12 की बात करते हैं। FLN फाउंडेशन लिटरेसी 21st सेंचुरी में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप टीचिंग लर्निंग असेसमेंट्स को यहाँ पर जो है काफी हद तक इंप्लीमेंट कर पाए। सवाल यहाँ से बनेगा, स्टूडेंट ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर इन लर्निंग, ठीक है, उससे बाहर आ सके जो उनको ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करें। की फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए, कंटिन्यूस रिव्यू करना है सबसे पहले असेसमेंट का बाय एजुकेशन, कि आप जो पढ़ा रहे हैं कैसा पढ़ा रहे हैं, उसका फीडबैक। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी को पैदा करना है, सवाल यहाँ से बनेगा। मैं एक बार अपनी इमेज हटा देती हूँ ताकि आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देख पाए, ठीक है। देखिए, यूनिक कैपेबिलिटीज की हम बात करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिमूव करना लैंग्वेज बैरियर्स को। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अपलिफ्ट करना है यहाँ पर। फिलेंथ्रोपिक्स यानी कि जो ऐसे लोग जो कि सोशल वर्कर एज अकाउंट होते हैं। कम्युनिटी या पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशनल डिसीजंस के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर इक्विटी और इंक्लूजन काम करता है, सवाल यहाँ से बनेगा। इंक्लूजन के ऊपर सवाल बनेगा, समावेशन की जो हम बात करते हैं। एंड पेडागोगी एंड पॉलिसीज के ऊपर हम बात करते हैं कि जो भी डाइवर्सिटी हमारे सामने आ रही है, हमने कहा फॉरेन के बच्चे पढ़ने आएंगे, हम जो संस्कृत को बढ़ावा देंगे, ये सारी चीजें। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इन फॉर्मेटिव ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्ले बेस्ड डाइवर्सिटी, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपसे पूछेगा कि जो प्री प्राइमरी है या बाल वाटिका है या आंगनवाड़ी है या ईसीसी है, वहां पर शिक्षा किस तरीके की देनी चाहिए। तो टीम वर्क कोलैबोरेशन बच्चे ज्यादा सीखते हैं ग्रुप में रह करके। डिस्कवर्ड बेस्ड मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप उसको इंगेज करेंगे। एथिक्स वैल्यू सिखाएंगे ना, सेल्फ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, तभी तो मदर टंग में पढ़ाई करवा रहे हैं 5वीं तक। इक्विटी, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। कलर शेप बताइए क्या है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। रिलेशनशिप विद नेचर, यानी कि कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, जो हम कहते हैं कि भाई नेचर से बच्चा सीखता है। आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनकी स्पेसिफिक स्किल्स को यहाँ पर लेकर के बाहर आते हैं। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करते हैं, जितना बच्चा लॉजिकल सोचेगा उतना बेहतर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। डायरेक्टली सवाल यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, और यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा बस, ठीक है। और डेवलपिंग क्यूरियोसिटी डायरेक्टली पूछेगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा आ जाऊँ स्क्रीन के ऊपर। मैंने बहुत जल्दी वाइंड अप किया है इस सेशन को, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ इसको, तो मैं नहीं चाहती कि एक क्विक रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है आपके। एनईपी एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड द रिपोर्ट इन May 2016। किसने किया था, सुब्रमण्यम साहब ने, कस्तूरी रंगन साहब ने, रीना रॉय ने, या फिर श्री संजय धोत्रे ने। ये आपको बताना है स्टार मार्क करके मुझे। कमेटी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको जाते जाते, केवीएस का Tier 1 लॉन्च है, टीचिंग नॉन टीचिंग का, उसको देखिए जा करके, टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट, क्योंकि नया कुछ ऐसा नहीं है जो पढ़ रहे हैं। हॉस्टल वार्डन में JSA, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, सब कुछ आपको मिल रहा है, विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, विद ब्रीफ टेस्ट सीरीज, विद ब्रीफ मॉक। Tier 1 के साथ साथ ये हमारे इसका Tier 2 लॉन्च हो चुका है। मॉर्निंग सेशन चल रहा है केवीएस एनवीएस को डेडिकेटेड 11:30, EMRS का सेशन 8:30 डेडिकेटेड।
So don't forget to check it out everyone on the YouTube channel and playlist as well. Don't forget to check the description box as well, जहाँ पर आपको टेलीग्राम ऐप सब कुछ अवेलेबल हो रहा है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप लेकर के आएंगे इन सेशंस के माध्यम से. दिस इज ऑल अबाउट द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.